हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जेनकिंस में कुछ ऑप्शंस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑप्शन मतलब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे बिल्ड हिस्ट्री बहुत सारी हो गई है, मैं लास्ट के 5 बिल्ड हिस्ट्री ही रखना चाहता हूँ। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिल्ड 2 लोग एक साथ रन ना कर सके, जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट बिल्ड। या फिर अगर कोई स्टेज हमारा फेल होता है, उसके बाद हमारा कोई भी स्टेज एग्जीक्यूट ना हो, अनस्टेबल कोई स्टेज जाता है उसके बाद की कोई भी स्टेज एग्जीक्यूट ना हो, ऐसे अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि अपने इन सारे स्टेजेस में एक और नया स्टेज ऐड करना चाहता हूं और उसको मैं नाम दूंगा इनपुट स्टेज। जब तक मैं उसमें एक पासवर्ड में दूंगा, अगर मैं जब तक उस पासवर्ड को एंटर ना करूं तब तक ये मेरा जॉब रन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी तो हमें अपने जॉब में क्या क्या ऐड करना होगा। तो पहले हम आते हैं और हमें आना है, यहाँ पे आप देख लो वही सब है कि डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड, डू नॉट अलाउ कंकरेंट बिल्ड। आप यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, बट अगर आपको पाइपलाइन में जाकर के कॉन्फ़िगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टेज के ऊपर आपको यहीं पे सब एंट्री करनी है। तो वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, पाइपलाइन सिंटैक्स में जाना है और यहाँ पे आने के बाद डिक्लेरेटिव डायरेक्टिव जनरेटर में आना है और यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन चाहिए, डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैक्सिमम कितने रखने हैं ओल्ड बिल्ड, हमें 5 रखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जनरेट करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। ठीक, अब इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसमें टाइम स्टैम्प लगाना है। टाइम स्टैम्प क्यों लगाना है कि जब हमारा ये आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बिल्ड हमारा, ये बिल्ड हिस्ट्री में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कौन सा स्टेज कब रन हुआ है, यहाँ पे मुझे कोई टाइम स्टैम्प नहीं दिखा रहा है। तो इस पैरामीटर की हेल्प से हमें वो टाइम स्टैम्प भी दिखाएगा। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेबल चेकआउट। ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्किप स्टेज आफ्टर अनस्टेबल। ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा आपको, उस ऑप्शन का नाम है रीट्राई। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, जितने ऑप्शन हैं इनको ऐड कर लेते हैं अपने जॉब में। जॉब पे आना है और कॉन्फ़िगर में आना है और पाइपलाइन में आना है और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, एंड देन सेव इट। इसके बाद यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6। एक बार अगर मैं और बिल्ड करूँगा तो वो 7th टाइम होगा। तो जो पैरामीटर मैंने पास किया है ऑप्शन, उसमें मैंने 5 नंबर दिया है, तो वो लास्ट के 5 बिल्ड ही रखेगा। तो ये फेल हुआ है, बट फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हमें रिजल्ट से नहीं मतलब है, हमने जो पैरामीटर यूज़ किया है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। तो एक बार आकर के देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। अच्छा, टाइम स्टैम्प का इशू है, मुझे पता है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगाया तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट भी आना चाहिए था, तो वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पाइपलाइन में आना है और यहाँ पे ये रहा, सिर्फ इतना ही ऐड करना है हमें, एंड देन सेव इट एंड बिल्ड विथ पैरामीटर्स एंड बिल्ड नाउ। अब ये हमारा जॉब चल जाएगा। ठीक है, जॉब चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल बिल्ड हिस्ट्री है। एक बार हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये लास्ट के 5 ही हमें दिखेंगे। रन हो गया, एक बार इस पेज को कर लेंगे रिफ्रेश, तो ये देखो लास्ट के 5 ही हमें दिख रहे हैं और यहाँ से हमें 5 बिल्ड हिस्ट्री दिख रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप देखो आपको टाइम स्टैम्प भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई स्टेज हमारा फेल होता है उसके बाद का
ऑप्शन हमारा चलेगा नहीं। मीन्स अगर कोई स्टेज हमारा फेल होगा, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी कोई एक लाइन ऐड कर देता हूँ जिससे हमारा एक कोई स्टेज हमारा फेल हो जाए, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ सो दैट कि ये वाला स्टेज हमारा फेल हो तो हमारा अपलोड पैकेज चलेगा ही नहीं। बिल्ड विथ पैरामीटर्स एंड देन बिल्ड। तो यहाँ पे एरर दिखाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद हमारा जॉब चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन तो हो गए, इसको हम फिर से इसको करेक्ट कर लेते हैं अपने जॉब को। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि हमें जो हमने बोला था कि एक इनपुट स्टेज लगाना है सो दैट कि वो मुझसे पासवर्ड पूछे और जब मैं पासवर्ड एंटर करूं तभी हमारा जॉब चले। यहाँ से इसको ठीक एंड सेव इट। फिर से बिल्ड करके देख लेते हैं इशू हमारा रिजॉल्व हुआ या नहीं। क्लोन करना स्टार्ट हुआ है, बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट पैरामीटर यूज करेंगे जहाँ पे मैं एक स्टेज दूंगा जिसका नाम इनपुट रखूंगा और उसका पासवर्ड ये है, ठीक है। ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट कि आप इसका यूज कर सको। इसको यहाँ से पूरा कॉपी करना है और अपने जॉब में आना है। जॉब में आने के बाद इसको करना है कॉन्फ़िगर और पाइपलाइन में जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है ऐड एंड देन सेव। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा ये मुझसे पहले पूछेगा इनपुट, माउस होवर करूँगा तो पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा इसके बाद के सारे प्रोसेस, सारे स्टेजेस हमारे चलेंगे। अगर मैंने नहीं दिया या कैंसिल कर दिया तो हमारा जॉब फेल हो जाएगा। तो एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि आप चाहते हो कि ये मैंने बिल्ड सेक्शन में किया। जनरली हम क्या करते हैं, डिप्लॉय जॉब में करते हैं कि सो दैट कि कोई किसी इन्वायरमेंट में एक्सीडेंटली कोई डिप्लॉय ना कर दे, इस वजह से हम ये इनपुट स्टेज ऐड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लैब। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।